नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। कोर्स चल रहा है हमारा फिर से न्यू कोर्स, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। 4 साल पहले हमने एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स कंप्लीट किया था। इसके ऊपर वाले वीडियोस में आप देखोगे तो वो सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। स्टार्टिंग से एंड तक पूरा का पूरा यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का सिलेबस कवर्ड है वहाँ पे। अब क्या है, फिर से, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया कि सर वो 4 साल पहले पढ़े थे तो पुराने स्टूडेंट्स पढ़े होंगे, अब हम नए स्टूडेंट्स हैं तो हम फिर से पढ़ना चाहते हैं आपसे, तो हम फ्रेश वे में कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला लेक्चर हुआ था, मतलब लेक्चर, अब वो मैंने सीरियली जानबूझ करके इस तरह से 2 अलग अलग प्लेलिस्ट नहीं बनाए क्योंकि उसे कन्फ्यूजन हो रहा था। तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने उसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, भले ही ये नया कोर्स है, पुराना कोर्स भी जाकर के प्लीज़ जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब ऐसे कैजुअली जाकर के थोड़ा देख लेना, आपको एक अच्छी क्लैरिटी भी वहाँ से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, कुछ नुकसान तो होगा नहीं, जाकर के आप अच्छे से देख लीजिएगा। सो प्रीवियस लेक्चर में, इन द लेक्चर आई गेस लेक्चर नंबर 27, in lecture 27 we had introduced this subject ordinary differential equations, और इसके जो सिलेबस मेंशन्ड है, यूपीएससी ने मेंशन किए हैं, उसको पॉइंट वाइज मैंने लिखा था और फिर उसके बेसिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग फॉर्मली इस चैप्टर को, इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं और एक फॉर्मल डेफिनेशन देते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का। मैंने आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिफरेंशिएट करके बताया था और दोनों का नोटेशंस भी अलग अलग करके दिखाया था आपको। सो लेट अस स्टार्ट दैट। मैं पहले एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि कोई भी चीज़ को अब कोई हड़बड़ी करके ख़त्म नहीं किया जाएगा। आराम से, कायदे से हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे और प्रॉपर वे में। मेरे सब कुछ हथियार है, आई हैव ऑल द नोट्स, स्टैंडर्ड बुक्स, एवरीथिंग, समथिंग इन हेड। तो सब कुछ को कंपाइल करके आई विल ट्राई टू गिव द बेस्ट आउट ऑफ इट, सच दैट कि आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक और फॉलो ना करना पड़े इस कोर्स को अटेंड करने के बाद, कोई भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर ज़रूरत पड़ भी रही है तो इसका मतलब क्या है कि फिर मेरा रेलेवेंस खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना। सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग टाइम हियर, आप फिर से अलग से नोट्स बनाने में समय वेस्ट मत करिएगा। हम प्रॉपर तरह से आपको लिखाएंगे ताकि आपका नोट्स भी प्रिपेयर होते चला है। सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, आज समझ लोगे, 8 महीना 9 महीने के बाद में यदि अगर आपका नोट्स प्रॉपरली बना हुआ नहीं है तो फिर से आपको फिर कहीं से पढ़ करके खुद से फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे और वो टाइम किलिंग होगा। तो इसलिए एक बार आप कोर्स कर रहे हो तो प्रॉपर तरह से जो मैं लिखा जा रहा हूँ, देख देख करके आपको लिखा दे रहा हूँ, उसको आप प्रॉपरली नोट करिए ताकि चीज़ें, नोट्स भी बनते रहें और समझते भी रहेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। सबसे पहली बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इट इज एन इक्वेशन। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मेरे साथ साथ नोट प्रिपेयर करते चलिए, वरना हम ऐसे भी कर सकते थे कि पहले लिख सकता था, फिर आप फास्ट फॉरवर्ड करके सिर्फ आपको समझा सकता था, वो भी कर सकता था, बट वो करना सही नहीं है क्योंकि आप सिर्फ समझने के लिए लेक्चर नहीं देख रहे हो। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप प्रॉपर कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नोट्स साथ में प्रिपेयर करते चलना, वरना एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार पढ़ करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। एक बार ही पढ़िए, ज़बरदस्त तरह से पढ़िए, साथ साथ में मेरे नोट्स बनाते चलिए। So an equation involving dependent variables and at least one derivative और इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट
of these variables is called a differential equation. Is called a differential इक्वेशन. पहले लिखो, फिर हम लोग एक एक चीज को लेकर के पूरा समझेंगे, डिकोड करेंगे हर चीज को. इसके एग्जांपल्स कुछ आप नोट करिए. पहला एग्जांपल, dy by dx equals to x log x. Number 2, dy is equal to cos x dx. Number 3, d2y by dx2 minus 4 dy by dx minus 12y is equal to x to the power of 4. Number 4, y equals to x times dy by dx plus some alpha times root under 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर. फाइन. एक और लिख लेते हैं. dy by dx, नंबर 5, dy by dx is equal to 1 plus x square by 1 minus x square. यहाँ तक हो गया. Now let us understand this. What is the differential equation? Differential equation को अगर हम define करना है तो obviously it is an equation. सबसे पहली बात कि differential equation is an equation. और उस equation में क्या क्या चीज़ें होंगी? It involves independent variables. Function है तो obviously उसमें dependent variables होंगे, independent variables होंगे. So here we have independent variables. Then we should have dependent variables and there should be at least one derivative or differential coefficient. So differential coefficient और derivative both are same. Derivative को ही हम लोग differential coefficient बोलते हैं. So an equation, it should involve what? The equation should involve the independent variables, the dependent variables, and at least one derivative or differential coefficient of these variables is called a differential coefficient. अब यहाँ पे तो लिखा है of these variables, derivative of these variables, लेकिन आप मेरे को बताओ, suppose I have got a function, let's say y equals to f of x and let's say z is equal to some function of x comma y. इस वाले एग्जाम्पल में विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल, विच इज इंडिपेंडेंट? y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर मोर देन वन वेरिएबल, अ फंक्शन हैविंग, यहाँ पे कितने 2 वेरिएबल फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन है. सो दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दीज 2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इस वाले फंक्शन के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा वो ऑर्डिनरी लगेगा. सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसमें जो इक्वेशन बनेगा सो दैट विल बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इतनी क्लैरिटी हम लोग को प्रीवियस क्लास से है. सेकेंडली, जब हमें डेरिवेटिव निकालना होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग. तो यहाँ पे चेंज क्या कर रहा है और किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है. हम बोलेंगे क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स ही हैं तो जाहिर सी बात है दोनों ही चेंज कर रहे हैं. लेकिन यदि अगर इस दोनों वेरिएबल का इस्तेमाल एक फंक्शन के लिए किया गया है तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है. y वेरिएबल की वैल्यूज x वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है. कहने का मतलब ये है कि यदि अगर आप x में छेड़छाड़ करोगे तो उसके रेस्पेक्ट में y में छेड़छाड़ होगा. ऐसा उल्टा नहीं हो सकता कि हम y में छेड़छाड़ करेंगे
तो x में छेड़छाड़ होगा, ये संभव ही नहीं है इस पर्टिकुलर केस के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने फंक्शन x के रेस्पेक्ट में चीजों को लिखा है। अब यही चीज को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, से सपोज अगर मैं लिख दूं सम x इज फंक्शन ऑफ y, अब इस केस में खेल बदल जाएगा। लोगों में ये मिथ होता है कि y हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अरे y इज जस्ट अ नोटेशन, वो एक अल्फाबेटिकल लेटर है। डिपेंड करता है कि हम यूज कैसे कर रहे हैं। इट्स डिपेंडिंग हाउ वी आर यूजिंग इट। नाउ से सपोज इफ आई एम मेकिंग x as the function of y, now in this case y is your independent variable. Now here y will be considered as an independent variable and x will be considered as a dependent variable. समझ में आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर केस में हम किसके रेस्पेक्ट में चेंज निकालते हैं? जो इंडिपेंडेंट होता है उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे x इंडिपेंडेंट है, तो इसका ये जो फंक्शन का जो चेंज होगा ना, वो किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा? x के रेस्पेक्ट में निकलेगा। मतलब अगर मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, सो दिस फंक्शन की डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में निकलेगी। सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड dx किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, और किस चीज का? इस फंक्शन का। तो हमने लिखा है ddx ऑफ f ऑफ x। यहां पे क्योंकि एक y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो दैट इज वाई वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू y। और ये क्या चीज का? ये x का। और x क्या है? x इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ y। सो हियर वी कैन राइट dy ऑफ f ऑफ y। Have this clarity because many of the candidates generally don't have this. Secondly, when we are in partial differential equation, here also we need to find the derivative with respect to what? With respect to independent variables only. But here we are having two independent variables, यहाँ पे दो independent variable हैं। So मैंने आपको बताया था नोटेशन कि अब हम लोग ये दो यूज करेंगे, और किसके रेस्पेक्ट में? क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक बार हम उसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे और हम इसका y के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सवाल उठता है हम किस चीज का चेंज निकालें? तो जाहिर सी बात है हम इस फंक्शन का चेंज निकालेंगे, और ये फंक्शन आपका क्या है? z है, तो हम लिख देंगे z, और ये यहाँ पे लिख देंगे z। इसी दो z दो x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो x of f of x comma y and dou y of f of x comma y। समझ में आ रहा है? ओके तो इसी चीज को वी आर कॉलिंग दैट ये कि डेरिवेटिव है या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन बोलता है कि एक ऐसा इक्वेशन हो हमारे पास जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, और एटलीस्ट एक डेरिवेटिव वाला टर्म हो। मतलब अगर आपका फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसीलिए वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन सिंगल वेरिएबल फंक्शन। सो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर आपका कोई फंक्शन है, तब वहां पे जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? dy बाई डी एक्स। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x हो सकता है, y हो सकता है, और एटलीस्ट एक डेरिवेटिव तो होना ही है। समझ में आ रहा है? एक से ज्यादा भी हो सकता है, उसका स्क्वायर हो सकता है, उसका ऑर्डर बदल सकता है, उसको नंबर ऑफ टाइम्स हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक डेरिवेटिव होना जरूरी है, तभी उस इक्वेशन को हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और यदि अगर मेरा टर्म डी डी एक्स वाला टर्म है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा, और यदि डो एक्स वाला टर्म है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। आई होप यहां तक पूरी तरह से चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। एग्जाम्पल्स के लिए पहला एग्जाम्पल में देखिए, dy by dx is equal to x log x. In the first example we have dy by dx is equal to x log x. As you can see clearly that this dy by dx is nothing but the differential coefficient or the derivative. So this is the derivative. Here we have independent variable. Here we have independent variable. So unless and until it is mentioned, जब तक ये mention ना किया हो कि कौन किसका फंक्शन है, by default we will assume
by default we will assume that y is a function of x and y is a dependent variable, x is independent variable. यदि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन परिस्थिति आएगी तो अलग से आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि देखो x is a function of y, so in that case x will be dependent and y will be independent. Unless and until ये मेंशन नहीं है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करके चलना है. तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सर यहाँ पे आप बोल रहे हो dy बाई डी एक्स, सर dx बाई dy नहीं हो सकता क्या? समझ रहे हो ना कब क्या लेना है. y अगर फंक्शन है y अगर फंक्शन है x का तो dy बाई डी एक्स निकलता है. अगर x फंक्शन है y का तब dx बाई dy निकलता है. ठीक है, उल्टा पुल्टा करोगे तो वो दैट इज मीनिंगलेस, सेंसलेस. किसी के रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में ही चीजें हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव, डिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में हम नहीं फाइंड करते. तो यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया और आपका ये देखो यहाँ पे आपका क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दिख रहा, देखो फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो. तो लेकिन डेरिवेटिव, एटलीस्ट एक डेरिवेटिव तो होना ही चाहिए. आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डेरिवेटिव वाला टर्म तो मैंडेटरी है, वो तो होना ही पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है. साथ ही साथ यहाँ पे dy इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स. अगर ये वाला एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना कि हम इस चीज को dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स लिख करके चीजों को पढ़ेंगे. नहीं, बाय डिफॉल्ट इस वाले प्रोसेस में भी हमें ये एज्यूम करके चलना है कि y जो है वो x का ही फंक्शन है, वेयर x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. सो इन दिस केस तो dy और dx इसको जब आप नीचे लेकर के आओगे तो ये वाला एक डिफरेंशियल टर्म हो गया. सो दैट मीन्स डेरिवेटिव वाला टर्म है. सो दैट इज वाई दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हियर यू हैव डिपेंडेंट वेरिएबल, हियर यू हैव अ डेरिवेटिव. एक डेरिवेटिव मिल गया ना, मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. इधर इसका ऑर्डर आप बढ़ाते जाइए, जितनी मर्जी करना है करते जाइए, फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन. Then we have y equals to x times dy by dx plus alpha times root under 1 plus dy by dx whole square. इसमें जो कुछ भी देखो कम से कम एक डेरिवेटिव आपको दिख ही रहा है. सो दैट इज वाई हम इसको क्या बोलेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. यहाँ पे भी आपको डेरिवेटिव वाला टर्म दिख रहा है, सो इसको हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. बोलेंगे सर एक ऐसा इक्वेशन दिखा दो जिसमें ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो ना तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, सिर्फ डिफरेंशियल हो और फिर भी हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. तो वेरी सिंपल, आप इसको सिंपल कर सकते हो. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया ना. ना तो यहाँ पे x है अलग से, ना तो y है अलग से, और सिर्फ डेरिवेटिव है. सो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. क्लियर हो गई बात. What is differential equation? Very good. Now let's move on to the next topic, that is order and degree of a differential equation, of rather ordinary differential equation. So heading डाल के लिखेंगे order and degree of, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन एक साथ हम लोग पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि कोर्स अलग अलग है तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे उसका ऑर्डर एंड डिग्री देख लेंगे. अभी फिलहाल हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं. इसका डेफिनेशन लिखिए कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है. व्हाट इज ऑर्डर और व्हाट इज डिग्री. एक प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन में आपको लिखाता हूं. ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, ये जो मैंने लिखा है ये बोल रहा हूं ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. इस पूरे इक्वेशन का ऑर्डर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज order of the derivative of the highest order of the highest order. अब यहाँ पे
डेफिनेशन को डेफिनेशन के मदद से थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। जैसे बोल रहे हो कि ऑर्डर बताइए और आप बोल रहे हो ऑर्डर को ऑर्डर के टर्म्स में बोल रहे हो, ऐसे कैसे, ये कैसा है? किताब में ये दिया रहता है, बट समझने वाली चीज़ हम समझाते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहा है ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ये जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है ना, इसका सेंस समझिए। इसका मतलब हो रहा है नंबर ऑफ टाइम्स द डेरिवेटिव इज टेकन। इसको आप इसका लिखो, नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफरेंशिएटेड with respect to independent variable। ये कहीं किताब में ऐसे मेंशन नहीं होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझने से, जब आप पूरा सेंस समझ लेते हो, तब आप अपने मन से इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। मैंने तो कहीं नहीं देखा ये किताब में लिखा हुआ है, लेकिन किताब में ये लिखा रहता है। इसलिए तो किताब का, इसलिए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ कि किताबी भाषा जो है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ था ऑब्वियसली एज इट इज़ हम लोग को सीखना है। कुछ एक्स्ट्रा अगर किताब की बुकिश लैंग्वेज से अगर नहीं समझ में आ रही है, फॉर दैट आई एम देयर। सो वी हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉपर नोट, अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एज वेल। सो यू जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग एंड राइट वॉट एवर इज बीइंग रिटन हियर। सो नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे हो कि इस सेंस का कितनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट हम किसका करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल का करते हैं। तो उसी का हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब आपको देखना है कि हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम उस पूरे इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार कितना बार डेरिवेटिव लिया गया है या डिफरेंशिएट किया गया है, उसको हम ऑर्डर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सबसे पहले आप डेरिवेटिव जो है ना उसको पकड़ लो, खींच लो उसको, बाकी सब और देखने की जरूरत नहीं। जो डेरिवेटिव है बस उसको पकड़ो। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल दिस इज माय डेरिवेटिव। तो यदि अगर हम इसको देखें गौर से, तो हम देखेंगे कि कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया गया है। मैक्सिमम एक बार डेरिवेटिव किया गया है, 1। सो वी कैन से दैट द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। ओके, मूविंग ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो इसको हम dy by dx, दिस कैन बी रिटन एज dy by dx is equal to cos x. In this example also, maximum number of times this dependent variable is differentiated with respect to independent variable is 1. एक बार डेरिवेटिव लिया गया है मैक्सिमम, और कुछ नहीं है। सो हियर द ऑर्डर इज 1। नेक्स्ट, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में दिस इज ऑल्सो द डेरिवेटिव, दिस इज ऑल्सो द डेरिवेटिव। आपको सिर्फ डेरिवेटिव्स को देखने हैं। आप देखियो यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे क्या है कि डेरिवेटिव अगर है तो आपको देखना है कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है। फाइन, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में। सो दैट इज वाई इसको हम क्या बोलेंगे कि इसकी ऑर्डर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर है वो 2 है। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ वाले एग्जाम्पल में जो कुछ भी है छोड़ दो, हम सिर्फ किसको देखेंगे? डेरिवेटिव को देखेंगे। तो हम इस पे फोकस नजर डालेंगे, साथ ही साथ इस पे नजर डालेंगे। इसके पावर टावर पे कुछ नहीं ध्यान देंगे अभी। यहां पे अगर मुझे दिख रहा है कि एक बार डेरिवेटिव लिया गया है, ठीक है, देखते हैं इससे ज्यादा और कहीं है क्या। यहां पे भी एक ही बार डेरिवेटिव लिया गया है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस पावर 2, ये डिफरेंशिएशन का नहीं है। डेरिवेटिव मतलब ये। तो यहां पे भी एक बार डेरिवेटिव लिया गया है, एक बार डेरिवेटिव लिया गया है, मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है? 1। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट हियर द ऑर्डर इज 1। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहां पे भी डेरिवेटिव देखोगे, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है? एक बार डेरिवेटिव किया गया है, इसकी ऑर्डर कितनी हो गई है? 1 हो गई है। आई होप ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डिग्री। डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे? डिग्री को डिफाइन करने के लिए आप लिखिए
हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जाहिर सी बात है उसका आप पहले ऑर्डर फाइंड करो और जितनी मैक्सिमम बार डेरिवेटिव किया गया है ना उसका आपको पावर देखना है, पावर देखना है। बट यहां पे इतना आसान नहीं है, इसमें कंडीशंस हैं। कब देखना है वो लिखो, डेरिवेटिव्स मस्ट बी फ्री, डेरिवेटिव्स मस्ट बी फ्री from radicals and fractions. So the derivatives must be free from the radicals and the fractions. इसको नोट कीजिए। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर हम लोगों ने सीख लिया कि ऑर्डर इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। फाइन, जस्ट 1 सेकेंड। सर वाटर 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 ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब अगर हाईएस्ट ऑर्डर है उसका आप देखो कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, वो दिखाने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फाइन, अब हम लोग डिग्री फाइंड करेंगे। डिग्री फाइंड करने का मतलब जितनी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना उसका आप पावर देखिए। पावर देखने के लिए कंडीशन ये है कि वो जो डेरिवेटिव है, मतलब जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, वो फ्री होना चाहिए रेडिकल्स और फ्रैक्शंस से। रेडिकल्स और फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? रेडिकल्स का मतलब होता है कि रूट वाला टर्म, ठीक है, आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह वाले चीजें ना हो। फ्रैक्शंस मतलब टू दी पावर 1/14, 3/7, ऐसे वाले टर्म्स नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो? तो रेडिकल्स और फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, ये आपको पहले एलिमिनेट करना है ताकि वो इस डेरिवेटिव के पावर से वो एलिमिनेट हो जाए, फिर हम लोग इसका डिग्री फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए पहले सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स आपको कराते हैं, आप इसका ऑर्डर और डेरिवेटिव बताइएगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रहा हूं, लेट्स से क्वेश्चन है 3 dqy/dx³ प्लस dy/dx प्लस y इक्वल्स टू sin x। यहां पे देखिए ऑर्डर और डिग्री हमको पता करना है, ठीक है? तो इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में आप ऑर्डर पता करिए। सो ऑर्डर कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले देखो कि डेरिवेटिव पर फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? डेरिवेटिव पे फोकस करना है। तो डेरिवेटिव ये है हमारा, इधर इसको छोड़ दो, इधर देखना ही नहीं है, इधर भी डेरिवेटिव है हमारा। अब चेक करना है कि यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव लिया गया है, यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव लिया गया है, तो मैक्सिमम जितनी बार डेरिवेटिव किया जाता है वही होता है उसका ऑर्डर। सो आई कैन से दैट द ऑर्डर इज 3। समझ में आ रहा है? अब अगर हम बोलें डिग्री बताओ, बोलोगे कि ऑर्डर वाला जो सर टर्म है ना, मतलब डेरिवेटिव वाला जो टर्म है, उसको आप पहले चेक करो कि वो रेडिकल्स और फ्रैक्शंस
मतलब रेडिकल्स और आपका फ्रैक्शन से रिमूव्ड है या नहीं है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये तो 3 मल्टीप्लाइड है, 3 सिंपली मल्टीप्लाइड। ओके, तो ये रूट वूट भी नहीं है, कोई पावर में फ्रैक्शन वैक्शन भी कुछ नहीं है। तो अब हम इसका पावर देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है इसके पावर में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है कि नहीं। सो वी कैन से दैट द डिग्री इज 1। डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल। y equals to 2 times dy by dx plus 3 times root under 1 plus 2 times dy by dx और इसका होल स्क्वायर, और ये रूट पूरे में ऐसे लगा हुआ है। ओके, देखिए अब एक तो मैंने ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक और थोड़ा पैरेलली लेकर के चलते हैं। लेट्स से सपोज मैं आपको बोल रहा हूं रूट वाई इज इक्वल टू 2 times dy by dx। रूट वाई इज इक्वल टू 2 times dy by dx। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तो आपका एक बेहतर तरह का कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा। सो मैं आपको एक कमेंट सेक्शन के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर अ कमेंट सेक्शन, कमेंट होमवर्क। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डालिएगा with justification and explanation. Question is to find this is the differential equation. Tell me what is the order and what is the degree. ठीक है, मैंने जानबूझ करके रूट दिया है ताकि आपको थोड़ा झटका लगे। सो एवरीवन प्लीज टेल मी रूट y इक्वल्स टू 2 times dy by dx अगर है, if this is a differential equation, tell me what is the order and what is the degree of this differential equation। आपको अच्छा से मतलब अगर confusion है ना तो वो confusion क्लियर हो जाएगा और थोड़ा झटका लग सकता है। तो कोशिश करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बैठाइए। चलिए, सो दैट इज होमवर्क, वो चीज़ आप कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हम लोग इस वाले इक्वेशन पे आते हैं। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है। तो ऑर्डर चेक करने के लिए हमें पावर टावर तो देखना ही होता नहीं है। वी डोंट हैव टू सी पावर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो हम सिर्फ देखेंगे डेरिवेटिव पे फोकस करेंगे। कहां कहां डेरिवेटिव बाबू, दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव। यहां कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, एक बार डेरिवेटिव किया गया है। यहां कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, एक बार किया गया है, मैक्सिमम एक बार किया गया है। सो हम बोल सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो तो 1 है। और ये बहुत आसान भी होता है निकालना। कंफ्यूजन होता है हमें डिग्री निकालने में। तो जैसे हमने आपको बताया कि डिग्री निकालने के लिए डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर चेक करना होता है, बट जो डेरिवेटिव्स अगर है ना तो वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस होना चाहिए। तो ये वाला तो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शन है, तो इसको छोड़ दो, इस पे कोई लेना देना अभी फिलहाल नहीं है। ये वाला डेरिवेटिव के पे रूट लगा हुआ है, तो मतलब ये खेला गड़बड़ कर सकता है, तो हमें ये भगाना पड़ेगा। तो ये भगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट तरीका है कि जो रूट वाला टर्म है ना उसको अकेला रहने दो। जो रूट वाला टर्म है उसको आप अकेला रहने दीजिए और उसको आप सेपरेट कर दीजिए। सो व्हाट यू कैन डू हियर इज, इसको आप
अकेला रखिए। तो यहाँ पे जो चीज़ है इसको रहने दीजिए। सो हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स, ये क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट है, सो 3 टाइम्स है, दिस इज 3 मल्टीप्लाइड है, क्यूब रूट नहीं है। क्यूब रूट होता तो थोड़ा छोटा सा लिखा होता। सो 3 टाइम्स रूट अंडर 1 प्लस 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अगर है, सो इसको आप अकेला रखो और इसको इधर फेंक दो। सो y माइनस 2 टाइम्स dy अपॉन डी एक्स। अब हमें ये भगाना है। कैसे भगा सकते हैं? एक ही तरीका है कि दोनों साइड मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। सो दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। सो इधर आप स्क्वायर करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट भाग जाएगा, 1 प्लस 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू y माइनस 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको अब हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करना जरूरी होता है वरना देखने से गड़बड़ हो सकता है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल एक्सपैंड दिस। इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस, अंदर में जाओ, 9 2 जा 18, 18 हियर वी हैव dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड देन इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये 4 dy बाई डी एक्स, 4 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो 2 2 जा 4 माइनस 4y माइनस 4y dy अपॉन dx। अब ये जो एक्सपैंडेड पार्ट हमने लिखा है ना, अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए ऑर्डर तो सेम रहने वाला है, ऑर्डर नहीं बदलने वाला। इसमें भी आप चेक कर सकते हो। आप डेरिवेटिव पे फोकस करिए डेरिवेटिव पे आप फोकस करिए। यहाँ का डेरिवेटिव आपको दिख रहा है कि ये दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव। यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव किया गया है, एक बार डेरिवेटिव किया गया है, एक बार डेरिवेटिव किया गया है। सो मैक्सिमम 1, सो ऑर्डर इज 1। ये तो चेंज नहीं होने वाला, ऑर्डर 1 है। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? सबका मैक्सिमम है, सबका मैक्सिमम है, इधर भी डेरिवेटिव है, इधर भी डेरिवेटिव, इधर। अब आपको देखना है उसका हाईएस्ट पावर कितना है। अब क्योंकि यहां पे भी मैक्सिमम है, इधर भी मैक्सिमम है, इधर भी मैक्सिमम है, तो आप इसका भी पावर चेक करोगे, इस वाले डेरिवेटिव का पावर चेक करोगे, इस वाले डेरिवेटिव का भी पावर चेक करोगे और इस वाले डेरिवेटिव का भी पावर चेक करेंगे। अगर मान लीजिए सिर्फ एक टर्म होता जिसका ऑर्डर मतलब एक डिफरेंशियल वाला टर्म होता, तब हम क्या कर सकते थे? तब हम उसको उसका ही पावर देखते। लेकिन यहाँ पे तो 3 3 है, तीनों का 1 1 है, तो हमें हाईएस्ट पावर देखना है। मान लीजिए से सपोज यहाँ पे 2 के जगह 4 हो जाता ना, तो इसका क्या हो जाता? डिग्री 4 हो जाती। ठीक है, यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर देखना है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ पे पावर कितना है? इसकी पावर डेरिवेटिव का पावर है 2, यहाँ पे पावर कितना है? यहाँ पे भी पावर है 2 और यहाँ पे पावर कितना है? पावर है 1। सो आपको इस तीनों में से हाईएस्ट क्या दिख रहा है? 1 या 2? जाहिर सी बात है 2। सो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? सो डिग्री विल बी 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए ये आपको थोड़ा यू नीड टू बी केयरफुल। सो आपको ये थोड़ा केयरफुल रखना है कि कैसे हम लोग इसका निकालेंगे। चलिए कि मैं कुछ आपको एग्जांपल्स कराता हूँ, आप बताइए कि इसका ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है, तब आपको बेटर क्लैरिटी और बढ़ेगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेट्स राइट। ये पूरा लेक्चर ऑर्डर और डिग्री पे डेडिकेटेड है क्योंकि बहुत लोग ये चैप्टर को स्किप मारते हैं। और स्किप मारते क्या हुआ था कि यूपीएससी ने देखा कि बच्चे लोग क्या करते हैं ना, मतलब बच्चे तो छोड़ो 18+ हैं सारे, तो वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट लास्ट चैप्टर में जाएंगे, वहाँ से खुद के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। ऑर्डर और डिग्री में कन्फ्यूजन है, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है नहीं, कूद गए हैं वहाँ पे जाने के लिए और क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ दिया। उठा करके देखो 23 या 22 का पेपर में है, ऑर्डर और डिग्री पूछा है, एक सिंपल सा इक्वेशन, और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ढेर हो गए। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही स्किप मार दिया है। ठीक है,
तो मैं स्किप मारने नहीं देता हूँ, ये पूरा लेक्चर ही डेडिकेटेड है ऑर्डर और डिग्री पे। आपको अच्छे से और भी क्वेश्चंस आपको ज़बरदस्त तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन एकदम ज़ीरो मात्र रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक्स वाई डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा, इसका आपको बताना है ऑर्डर और डिग्री। चलिए चर्चा करते हैं। ऑर्डर पता करने के लिए हमें पावर टावर से कोई लेना देना नहीं होता है। ऑर्डर पता करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ उसके डेरिवेटिव पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है डेरिवेटिव, तो राइट हैंड साइड इज इररिलेवेंट फॉर अस। यहाँ पे हमें सिर्फ दिख रहा है डेरिवेटिव। आप देखो कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, मैक्सिमम 1 टाइम किया गया है, मैक्सिमम 1 टाइम डेरिवेटिव किया गया है। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट द ऑर्डर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। गॉट इट। अब बात आता है डिग्री की। डिग्री करने के लिए उसका हाईएस्ट पावर देखना होता है, फिर से हम डेरिवेटिव पे आएंगे, चेक करेंगे कि यहीं कोई ये रेडिकल या फ्रैक्शन वाला पावर तो है क्या इसके पास। यहाँ पे देख लो, कहीं पे भी कोई भी रेडिकल या रूट या कोई फ्रैक्शन वाला चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब डायरेक्ट हम इसका पावर देखेंगे कि इसका पावर, मुझे हाईएस्ट पावर 1 ही नज़र आ रहा है। सो दैट इज़ वाई इसको हम बोल सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो 1 है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन चेंज करें। अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स, और इसके पावर में लेट्स से सपोज 3 है। ओके चलिए, अब यहाँ पे ऑर्डर चेक करना है। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर चेक करने के लिए सिर्फ आपको डेरिवेटिव पे हिट मारना होता है, पावर टावर देखने की जरूरत नहीं है। ये रहा डेरिवेटिव, आप इधर ध्यान दोगे, ये रहा डेरिवेटिव, आप इधर ध्यान दोगे। मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है? 1 बार। मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है? 1 बार। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट द ऑर्डर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। डिग्री चेक करना है तो हम इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, लेकिन इधर अगर ध्यान दें, इधर ध्यान दें तो यहाँ पे कोई भी रेडिकल फ्रैक्शन तो है नहीं, काम चल सकता है। लेकिन ये डिस्टर्ब कर रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव वाला जो टर्म है ना, वो रेडिकल या रूट या फ्रैक्शन वाला चीज़ों में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है। तो हमको इसको भगाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिखाया कि जब कभी भी इस तरह वाला टर्म रहे तो इस वाले पोर्शन को अकेला रखो। तो इसको आप अकेला रखो, रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर में 3 अकेला रखा आपने, इसको इधर भेज दिया। सो दिस इज y माइनस डी वाई बाई डी एक्स। कुछ लोग डायरेक्ट भी बना देते हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट मत बनाइए, क्योंकि मेरा बुद्धि छोटा है और मैं अगर डायरेक्ट करने लगा तो मेरे से मिस्टेक होता है। ठीक है, आपका बुद्धि बड़ा हो सकता है तो आप लगा सकते हैं, बट हमारा बुद्धि छोटो। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, हम तोड़ के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर रूट है ना, तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू y माइनस डी वाई बाई डी एक्स के पावर में 2। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली अब आप बोल सकते हो कि हाईएस्ट पावर इसका 2 हो सकता है, फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, क्योंकि दिमाग मेरा छोटा, हमारा बुद्धि छोटो, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं मेरे को नहीं, डायरेक्टली नहीं करेंगे, डेंजर है। तो हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, कर दो। ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो प्लस डी वाई बाई डी एक्स
का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ओके, अब ये रहा मेरा एक्सप्रेशन, इसको भूल जाओ, इससे हम नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे। सो हियर वी हैव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब जैसे मैंने बताया कि मेरा दिमाग छोटा है, तो ऑब्वियसली मुझे एकदम पूरा तोड़ तोड़ के चीज़ें समझ में आती है, ठीक है, मुझे एकदम ऐसे एब्स्ट्रैक्ट वेब चीज़ में समझ में नहीं आती। ऑब्वियसली 4 आंख लगा होने के बावजूद मेरे को समझ में नहीं आता, दिखता नहीं। मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को तोड़ देता हूँ और तोड़ करके फिर उसको जा करके देखने से मुझे प्रॉपर क्लैरिटी दिखती है। तो इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में अब तो क्लियर है। चलो, ये वाला जो इक्वेशन था ना, इस तरह से दिक्कत कर रहा था मुझे यार, तो मैंने उस दिक्कत को ख़त्म कर दिया और ऐसे एक्सपैंड कर दिया। अब ऑर्डर भी चेक कर लेते हैं। ऑर्डर देखो वही है होगा, क्योंकि ऑर्डर में क्या होता है कि पावर टावर से कोई मतलब नहीं होता, आप डेरिवेटिव पे फोकस करो। तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव पे ध्यान दे रहे हो, तो ये रहा डेरिवेटिव, इधर दोगे, इधर ध्यान दोगे और इधर ध्यान दोगे। यहाँ पे मैक्सिमम एक बार डेरिवेटिव किया गया है, मैक्सिमम एक बार किया गया है, मैक्सिमम एक बार किया गया है। सो दैट इज़ वाई हम बोल सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो है 1। डिग्री पता करने के लिए अब तीनों ही मैक्सिमम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 है, तो हमें तीनों का ही पावर देखना पड़ेगा। अगर कोई एक टर्म होता जिसका मैक्सिमम ये आपका ऑर्डर होता तो हम उसका पावर देखते हैं, लेकिन तीनों का ही तो 1 डेरिवेटिव 1 टाइम डेरिवेटिव तीनों है, तो तीनों का पावर। यहाँ पे पावर कितना है बाबू? यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर है 1। सो हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रहा है आपको? हाईएस्ट पावर 3 का दिख रहा है। सो हियर वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स क्यूब d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर प्लस x टाइम्स dy बाई dx के पावर में 4 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, चलिए इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे, ऑर्डर देखने के लिए हमें पावर कुछ लेना देना होता है क्या? नहीं होता है, सिर्फ डेरिवेटिव पे फोकस करना होता है। ये रहा डेरिवेटिव, ये रहा डेरिवेटिव। यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है? यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है। यहाँ पे कितनी बार किया गया है? यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव किया गया है। तो मैक्सिमम कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। सो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। डिग्री अगर हम बोलें तो डिग्री भी देखने के लिए सबसे पहले आपको देखो कि ये जो डेरिवेटिव वाला टर्म है इसके कहीं रेडिकल या फिर कोई क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शन वाला चीज़ तो नहीं है ना? यहाँ पे नहीं है, ओके फाइन, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, इसको और मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें डेरिवेटिव पे फोकस करना है। इस पे फोकस करोगे तो इसका पावर कितना दिख रहा है? इस पे पावर कितना दिख रहा है? पावर 2 दिख रहा है। अब इस पे हमें फोकस करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको हाईएस्ट ऑर्डर का यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है? 1 बार डेरिवेटिव किया गया है, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। तो जो हमें ऑर्डर देगा ना उसका पावर देखना होता है। तो इसका पावर से कोई लेना देना है क्या? इसके पावर से कोई लेना देना नहीं है। ये पावर 2 है, इसका मतलब ये हाईएस्ट पावर है। इसका पावर देखो, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर है तो इसका हाईएस्ट पावर देखो, ये देखो 2 टाइम्स है, इसीलिए इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। सो इसीलिए हम इसका क्या बोलेंगे? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी?
डिग्री विल बी 2। आई होप यू गॉट द पॉइंट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। चलिए ये देखना है। क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हमें ऑर्डर पता करना होता है। ऑर्डर क्या है? डेरिवेटिव पे फोकस करो। कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है? 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है इसको। और यहां पे कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है इसको? 1 टाइम डेरिवेटिव है, 1 टाइम डेरिवेटिव है। एक क्वेश्चन और देते हैं पैरेलली। Another question, d4y by dx4 plus sin y triple dash equals to 0. This is equal to 0. फाइन। अब देखिए ध्यान से, यहां पे अगर इसको देखोगे तो कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है? 4 बार डेरिवेटिव, 4 टाइम्स। और यहां पे अगर है तो कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है? ट्रिपल डैश है, सो दैट मीन्स 3 टाइम्स। देखिए कंफ्यूजन ये होता है कंफ्यूजन आपको ये होगा कि सर इसमें तो ऑर्डर मुझे पता चल गया कि ऑर्डर तो 2 है, और इसमें भी मुझे पता चल गया कि ऑर्डर जो है वो 4 है। तो ऑर्डर 2 किसके कारण से है? सर इसके कारण से आया ना, और ये हाईएस्ट ऑर्डर है। इसका पावर देखेंगे सर 2, तो हम डिग्री 2 बोल देंगे। और यहां पे भी इसका क्या है ना कि ऑर्डर 4 है, तो इसके कारण से इसका पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका डिग्री हम 1 बोल देंगे। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे कुछ अनोखा, अजूबा, अजीब सा कुछ दिख रहा है कि जो डेरिवेटिव वाला टर्म है, डिफरेंशियल वाला टर्म है, वो कॉस और साइन के अंदर घुसेड़ हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो होने का तो हो ही सकता है, लेकिन यदि अगर ऐसा है ना, वैसे इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, याद रखो। तो यहां क्यों? क्योंकि यहां पे जो डिफरेंशियल टर्म है, दिस डिफरेंशियल टर्म इज इनसाइड दिस कोसाइन फंक्शन, एंड हियर ये जो डिफरेंशियल, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन, डिफरेंशियल है, ये कोसाइन, साइन के अंदर क्लब किया हुआ है, साइन का है पार्ट। सो दैट इज वाई वी विल से दैट ऑर्डर इज 2, डिग्री is not defined. Degree is not defined. यहां पे भी order is 4 and degree is not defined. Order is 4 and degree is not defined. क्लियर हो गया? अब कुछ एग्जांपल्स मैं होमवर्क्स दे रहा हूं, इसको प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो लेक्चर्स आते रहेंगे। अगर आपने सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स नहीं दिखा मुझे, तो फिर तब समझ जाइएगा, तब फिर मैं नहीं डालने वाला, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहेगा ना। फिर आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। टेल द ऑर्डर एंड डिग्री। अगर डाउट हो तो नंबर भी दे दूंगा, उससे पूछ लेना। पहला है d2y बाई dx2 का होल क्यूब प्लस
y टाइम्स dy बाई डी एक्स के पावर में 4 प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0. सेकेंड 5x dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एक्स टू माइनस 6y इक्वल्स टू log x. Number 3 y equals to x times dy by dx plus a times root under 1 plus dy by dx का whole square. Then we have number 4 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर के पावर में 3 बाई 2 इक्वल्स टू 5 टाइम्स d2y बाई dx2. 4 क्वेश्चंस हो गए. फिफ्थ लिखिए. फिफ्थ क्वेश्चन इज ds बाई dt होल के पावर में 4 प्लस 3s d2s बाई dt2 इज इक्वल टू 0. नंबर 6 y इक्वल्स टू px प्लस रूट अंडर a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर where p is equal to dy upon dx. Number 7 y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश का होल क्यूब प्लस y डैश का पावर 4 प्लस y5 इज इक्वल टू 0. नंबर 8 y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 0. ये हो गया. नेक्स्ट नंबर 9 ddx of dy by dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 0. नंबर 10 d2y बाय dx2 प्लस क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है dy dx प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0. फाइन. सो दीज आर द होमवर्क क्वेश्चंस. इसको आप प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा. आप इस क्वेश्चन में अटक सकते हो, इस क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, ठीक है. इस क्वेश्चन में थोड़ा अटक सकते हो, बाकी सब बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स नहीं अटकेंगे, मुझे उम्मीद है. तो ये आपको ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है, ये सारे 10 क्वेश्चंस की. यदि अगर आपका रिस्पॉन्स होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर, सॉल्यूशन, जस्टिफिकेशन आपके हमारे कमेंट सेक्शन में आता है, तब मैं एज्यूम करूंगा कि आप लेक्चर्स देख रहे हो, सीरियस होकर के देख रहे हो, समझ करके देख रहे हो, कैजुअली नहीं ले रहे हो. यू आर नॉट टेकिंग आवर लेक्चर्स फॉर ग्रांटेड. यदि अगर आपने हमारे लेक्चर्स को ग्रांटेड लेना शुरू किया तो फिर हम भी आपको ग्रांटेड ले लेंगे.
तो इसीलिए ध्यान रखिए कि हम आपके लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर रिटर्न में हमें ये चाहिए कि आप अच्छा रिस्पॉन्स दें। रिस्पॉन्स कहने का मतलब है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको, आप जो क्वेश्चंस देता हूँ उसको आप कम से कम सॉल्व किया कीजिए, जो डाउट होता है वो पूछा कीजिए। डाउट पूछने के लिए या कोई भी तरह का आपको कन्फ्यूजन हो या कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो मैथ्स ऑप्शनल से रिलेटेड, तो मैं ये नंबर हमेशा देता हूँ 7847820335। आपको ये नंबर को सेव कर लेना है, मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, पिंग मी इन व्हाट्सएप, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप में पिंग करोगे तब मैं आपका नंबर सेव करूंगा, और जब मैं आपका नंबर सेव करूंगा तो मेरा जो व्हाट्सएप का स्टेटस होता है वो आपको दिखेगा, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस में बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। आपके लिए बेनिफिशियल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जो आपको बेनिफिट लगे, जो आपको लगे कि आपके काम का चीज़ है, वो आप ले लीजिए। जो आपके काम का चीज़ नहीं है उसको इग्नोर मार दीजिए। लेकिन बहुत सारी फैसिलिटीज़ चल रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा रहे हैं। आप अगर समझदार हैं तो आप प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे अपडेट्स रेगुलरली आते रहते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, एंड देन फाइनली वी विल प्रोसीड कि उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द वो पूरा सीरीज को हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये पूरा लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को फैला दीजिए, लोगों तक बात पहुंचाइए, क्योंकि यूट्यूब बदतमीजी कर रहा है, यूट्यूब बदमाशी कर रहा है। वो सिर्फ नंगा पुंगा और निब्बा निब्बी के वीडियोज़ को सबके पास भेजता है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वीडियोज़ सबके पास यूट्यूब नहीं भेजता है। तो प्लीज़ ये काम हमारा ही करना है, तो हम लोग को ही उस चीज़ को मिल करके करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप रीच बढ़ाओगे, आप शेयर करोगे, रीच बढ़ेगा, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को आसान बनाने का जो प्रोसेस है वो हम लोग कंटिन्यू रखें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और टेक केयर।